नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ मेलबर्न सिटी में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस जो सिटी में है वहीं पे आना पड़ता है अगर आपको फिज़िकली आना है तो आपको सामने मेरी क्रिसमस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि क्रिसमस का टाइम आ गया है। तो अभी हम चलते हैं हम हमारा पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी रहती है जर्नी मेरी पासपोर्ट रिन्यू करवाने की। मैं ट्रेन में आया हूँ क्योंकि ट्रेन स्टेशन से जो ऑफिस है वो बहुत ही नज़दीक है और बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पर जाना। मैं अभी इंडस्ट्री स्टेशन पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर अभी बारिश चालू है और निधि ने मुझे बोला था कि अम्ब्रेला लेके जा, पर मैं लेके नहीं आया हूँ। तो अभी देखता हूँ कि मुझे सेफ़ रास्ता मिल जाए पहुँचने का। यहाँ से दूर नहीं है, सिर्फ 500 मीटर जितना ही है, बट देखते हैं कि अगर मिल जाता है कि नहीं मिलता है रास्ता। अगर मतलब शॉप्स होती है ना, उसके आगे हुड निकला होता है, तो अगर वो हुड है तो फिर ईजी हो जाएगा। अगर हुड नहीं है, जैसे शॉप्स होती है उसके आगे सब होता है, वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो अभी देखते हैं, बाहर निकल रहा हूँ और होपफुली मुझे ऐसा शेल्टर वाला रास्ता मिल जाए जहाँ से मैं भागते भागते पहुँच जाऊँ। तो अभी हम लोग इंडस्ट्री स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ये वाला बहुत पुराना स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन भी है ये। और यहाँ पे जो ग्रीन एरो दिख रहे होंगे आपको सामने, वहाँ से हमको बाहर निकलना है। तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होता है, उसको माइकी बोलते हैं। तो वो माइकी टच ऑफ करोगे तो अपने आप ऐसे ही गेट खुल जाता है। तो यहाँ से बस ये टच ऑफ करके हमको बाहर निकल जाना है। और बाहर बारिश तो हो रही है, तो देखते हैं कि कैसे हम दूसरी साइड में पहुंच पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, मतलब भागते भागते पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल पे खड़ा रहना पड़ता है। और आपको सामने दिख रहा होगा सब लोग अपने छाते लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है वैसे। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब भी मैं यहाँ पर सिटी में घूमने के लिए आता हूँ या फिर कोई भी काम से आता हूँ तो। और सामने आपको ट्राम भी दिखाई दे रही होगी जाते हुए। तो मैं इसकी बात कर रहा था, हुड जो निकला होता है, ये देखो सारी शॉप के आगे ये निकला हुआ है, तो इसके नीचे हम आराम से चल पाते हैं। तो बस वही था कि मुझे सिग्नल क्रॉस करने का प्रॉब्लम हुआ बारिश में। उसके अलावा तो बस अगर बीच में कोई, जैसे ये सामने एक और सिग्नल आ रहा है, ऐसा कोई सिग्नल है तो क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगा। बट इतनी बहुत तेज़ बारिश नहीं है तो हम निकल पाएंगे, कोई बात नहीं। और ये अभी रोड वर्क चल रहा है शायद उस साइड पर। तो बस अभी मुझे पहुँचना है, जितना जल्दी पहुँच सकूँ उतना अच्छा है। तो मेरा लाइन में जब जल्दी नंबर आ जाएगा। बस अभी ऑफिस ढूंढते हैं कहाँ पे उसकी एंट्री। मैं भी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ ऑफिस में VFS ग्लोबल की। और यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है तो वीडियो इतना बना नहीं पा रहा हूँ। भाग के जाने मुझे 8 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचना है। तो ये जो है वो बिल्डिंग नंबर है और यहाँ पर 12th फ्लोर पर VFS ग्लोबल की पासपोर्ट सेवा की ऑफिस है। बहुत ठंड है आज। समर होने को आया है कि अभी समर बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी इतनी ठंडी है। और अभी मैं लिफ्ट में हूँ, 12th फ्लोर पे जा रहा हूँ। 11th तो ऑलरेडी आ गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ 12th फ्लोर पे। अभी मॉर्निंग की 7:50 हुए और देखो ऑलरेडी ये लंबी लाइन है। ये लोग तो मुझे लगता है सुबह 6 बजे आकर यहाँ पर खड़े हो गए। अभी हुए 8:20। आप देखो 30 मिनट में कितनी भीड़ हो गई है और अभी भी लोग आते ही रह रहे हैं। और अभी तक ऑफिस का डोर ओपन नहीं हुआ है, तो अभी और भीड़ होती रहेंगी। यहाँ पर अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट रह गए हो तो यहाँ पर छोटा सा साइबर कैफ़े है, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। बहुत ही गंदा प्रोसेस है यहाँ पर पासपोर्ट लेने का। मेरा नंबर था 617 लाइन में खड़े रहने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको नया फॉर्म निकालना पड़ेगा, उसमें जो प्रिंट होना चाहिए आपका फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो है वो। तो मैं साइबर कैफ़े वापस गया, वहाँ पे मैं प्रिंट करवाने के लिए 1-2 घंटा खड़ा रहा। जब मैं वापस आया तो मेरा नंबर जा चुका था, 619 या 20 चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला नई टिकट लेनी पड़ेगी। तो फिर मेरी टिकट नंबर आया 694, अभी चल रहा है 635। तो अभी तो मुझे लगता है 4-5 घंटे के बाद मेरा नंबर आएगा। बहुत ही घटिया प्रोसेस है यहाँ पर पासपोर्ट लेने की। अरे यार 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ और लगता है अभी और 2 घंटे और हो जाएंगे। नंबर आने में टाइम तो लगेगा, बट आप व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो फाइनली अभी मेरा पासपोर्ट का काम ख़त्म हो चुका है। बज गए हैं 2:25, मतलब 2:30 हो गए। मैं सुबह 7:30 को यहाँ पर पहुँच गया था, 7:45 के करीब। सुबह निकला था 6 बजे और अभी घर पहुँचने में और 1.5 घंटा होगा। तो मैं घर तक पहुँचूँगा तब तक 4:30 हो जाएंगे। तो एक पूरी शिफ्ट से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, 10 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा मुझे एक पासपोर्ट निकलवाने में। यहाँ पे इंडिया तो आप नहीं हो, पर आपको इंडिया की फीलिंग आएगी कि आप इंडिया में आ चुके हो। क्योंकि ये सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आपको ये इंडिया की फीलिंग दे रहे हैं। अगर आप इंडिया में नहीं हो तो आपको याद नहीं करने दे रहे। इतने धक्के खाओ इधर से उधर और एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ और वेट करो 4-4, 5-5 घंटे। बहुत लंबी लाइन थी भाई, बहुत परेशान हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो अभी मुझे ट्रेन पकड़ने जाना है। ट्रेन स्टेशन तो बहुत ही नज़दीक है। और पीछे देखो, अगर आपको धूप दिख रही हो तो जो येलो येलो दिख रहा है वो धूप है।
तो सुबह जब मैं आया तब बारिश हो रही थी, बीच में थोड़ी देर बारिश हो रही थी और अभी धूप निकली है और पूरा मौसम ही चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे ये होता है कि मौसम बदलता रहता है, मेलबर्न में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है। तो अगर आप यहाँ पे निकलो तो आपको एक स्वेटर और छाता लेके निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग भीग भी सकते हो और आपको ठंड भी लग सकती है, जो मुझे लग रही थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने पहना तो है थोड़ा मोटा सा, बट फिर भी उतना नहीं था। मैंने सोचा कि अंदर बैठे बैठे गर्मी लगेगी तो मैंने वैसा नहीं पहना था। बट क्या हुआ कि जब बारिश हो रही थी तो मैं ट्रेन स्टेशन से वहाँ VFS ग्लोबल की ऑफिस तक गया, तब तक बहुत बारिश होने की वजह से और विंडी भी था, तो उसकी वजह से बहुत ठंड लग रही थी मुझे। तो बस अभी मैं सदर्न क्रॉस स्टेशन जाऊंगा, पहले मैं फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन जाऊंगा, फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन से फिर सदर्न क्रॉस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि जो V लाइन की ट्रेन होती है हमारी, जो जिलोंग जाने की ट्रेन, वो सदर्न क्रॉस से निकलती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन बाहर से कैसा दिखता है, और फिर सदर्न क्रॉस स्टेशन, फिर चलते हैं जिलोंग। तो ये देखो, ये स्टेशन हमारे वहाँ पे मुंबई का शायद CST स्टेशन है, उसके जैसा बिल्डिंग लग रहा है, और शायद दोनों ही ब्रिटिश के ज़माने में साथ में बने हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, और ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है। तो यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है फ्लिंडर स्टेशन। तो ये वाला स्टेशन बहुत ही फेमस स्टेशन है। तो जब भी मैं यहाँ पर सिटी में आता हूँ, मैंने कोई भी यहाँ पर सिटी में आता है, तो उसको आती है फीलिंग कि भाई आप कहीं सच में ऐसी कंट्री में घूमने के लिए आए हो या फिर रहने के लिए आए हो जो बहुत ही डेवलप कंट्री है, और जो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि नहीं भाई बहुत अच्छी जगह पे आए हो। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा जहाँ से मैं अपनी ट्रेन पकड़ूँगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है, फेडरेशन स्क्वायर बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसे कि क्रिसमस ट्री लग गई है या फिर लगा रहे, तो वो मैं देखने जा रहा हूँ। अभी तो नवंबर चल रहा है और यहाँ पे देखो कि क्रिसमस की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। मैंने बीच में आपको रास्ते में दिखाया था, वहाँ पे मैरी क्रिसमस लिखा हुआ था, और उसके अलावा अभी क्रिसमस की तैयारी होने लगी। मेरे पीछे आप देख सकते हो वो जो गाना गाने वाला है वो एक्चुअली भीख मांग रहा है। तो यहाँ पर भीख मांगने का भी तरीका अलग होता है। तो यही है यहाँ का मेलबर्न का, जो आप बोल सकते हो कि सिटी की लाइफ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये जो सामने दिख रहा है वो फेडरेशन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्रिसमस ट्री बन रही है, वो आधी बनी है। अभी 1 दिसंबर से यहाँ पे इवेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला एरिया जो बहुत फेमस है, तो यहाँ पर कोई भी आएगा मेलबर्न तो ये वाला तो घूमने आएगा ही। और अभी ये जो ग्रीन लाइट होती है जब, तभी हमें रास्ता क्रॉस कर सकते हो। अभी ये ब्लिंक हो रहा है, उसका मतलब अभी 1-2 मिनट में बंद हो जाएगा, तो उतनी देर में हमको रास्ता क्रॉस कर देना है। इस जगह को बोलते हैं फेडरेशन स्क्वायर, बहुत ही फेमस जगह है मेलबर्न में। अगर कोई भी बड़ी इवेंट्स होती है तो यहीं पे होती है। पीछे स्टेज बना हुआ है, तो ये स्टेज में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। दिवाली का फंक्शन भी यहाँ पर होता है। अभी क्रिसमस आएगी तो क्रिसमस के जो पहले सारे दिन होते हैं 4-5 दिन, और क्रिसमस के दिन भी बहुत बड़े यहाँ पर फंक्शन होते हैं। और क्रिसमस के पहले 2-3 वीक 4 वीक तो आपको, अभी जब दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तब तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिसमस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि उसी दिन से यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन स्टार्ट रहता है। हम आते हैं कभी कभी, क्रिसमस के दिन लास्ट ईयर आए थे, उसके अलावा हम लोग ऐसे उससे पहले 2-3 बार आए थे। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप आए हो सच में बड़ी सिटी में रहने के लिए। आपको पीछे जो बड़ी 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी वो सबसे बड़ी 2 बिल्डिंग है यहाँ की मेलबर्न की, और उसके अलावा पीछे सारी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होगी। मेरे पीछे देखो आप, रास्ता क्रॉस करने के लिए कितनी भीड़ लगी है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे जो बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है और लोग खड़े रहते हैं क्योंकि फिर ट्रैफिक होता है। और अभी ये ओपन हो गया है तो मैं भी भागता हूँ, तो मैं उनके साथ मैं भी निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर मुझे और 10 मिनट 5 मिनट तो नहीं 3-4 मिनट और खड़ा रहना पड़ेगा। तो बस मैं अभी रास्ता क्रॉस करके जा रहा हूँ वापस। ये जो छोटी छोटी है ट्रेन जैसी दिख रही है वो उसको ट्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्राम बहुत चलती है सिटी में, वो बाहर आउटर सबब में तो नहीं चलती, सिर्फ सिटी में चलती है। सिटी में तो फ्री में चलती है, जो 3-4 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे फ्री में आपको ट्राम मिलती है। तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप आते हो ट्रेन से तो आपको घूमने में बहुत ईजी हो जाएगा ट्राम की वजह से। तो अभी चलो मैं चलता हूँ स्टेशन की ओर, और मेरे पीछे आप देख सकते हो सारे स्कूल के किड्स है। तो यहाँ पे माइकी चलता है, वो माइकी लेके फिर मैं अंदर जा रहा हूँ और फिर पकड़ते हैं ट्रेन। तो जैसे टच करके हम लोग बाहर आए थे वैसे ही टच करके अभी हमको इसके अंदर जाना है। तो यार काम क्यों नहीं कर रहा है? ये मेरा माइकी नहीं चल रहा है। नॉर्मली माइकी सुबह अगर मैंने टैप किया है तो शाम को चलना चाहिए, तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। अगर मैं फिर से दूसरा माइकी करूँगा या फिर टॉपअप करूँगा तो मेरे ज़्यादा पैसे कट जाएंगे। तो मैं अभी पूछने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा माइकी क्यों नहीं चल रहा है। मैंने सोचा कि पहले टॉपअप कर लूँ, उससे पहले पूछ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार टैप करना होता है। मॉर्निंग में टैप किया तो फिर पूरे दिन जो $11 कट गए वो पूरे दिन के लिए चलने चाहिए।
तो देख लेते, पूछ लेते, पता चलेगा कि भाई क्या है। अगर टॉपअप करना है तो फिर टॉपअप कर लेंगे। तो ये है कस्टमर सर्विस। यहाँ पर हमको पता लगाना पड़ेगा कि भाई हमारी जो माइकी है उसमें बैलेंस ख़त्म हो गया है कि क्या है। मुझे मेट्रो वालों ने, ट्रेन वालों ने लूट लिया। ऐसा बोल रही है कि मैंने लास्ट टाइम जब भी यूज़ किया होगा माइकी, लास्ट टाइम दिसंबर में यूज़ किया था हमने, तो बोल रही है कि उस टाइम में आपने टच ऑफ नहीं किया था, तो टच ऑन करने के बाद ऑफ़ नहीं किया तो आपके पैसे उस टाइम पे नहीं कटे थे, तो आज सुबह कट गए। क्या पता कैसे हुआ, पर बोल रहे हैं कि $11 उसकी वजह से कट गए और जाने आने के $11 होते हैं टोटल। तो अभी 5.5 आने के कटे, अभी 5.5 जाने के लिए चाहिए होंगे। तो उसने फिर मेरे को $5.5 टॉपअप करके दिया है। आई होप कि चल जाए। मुझे अभी भी इतना समझ में नहीं आता है इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि अभी 5.5 काम करते हैं कि नहीं करता है। होप ये काम कर जाए। और आज तो मैं टच ऑफ करने का याद रखूँगा, नहीं तो साथ में $11 कटते हैं। फिर ऐसे अगर भागते भागते जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए और अगर नहीं माइकी चलेगा तो फिर टॉपअप करने जाओ, ये सारे क्वेश्चन करने के लिए जाओ। आज तो मैं फ्री हूँ तो चलेगा, बाकी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो अभी चलता है अंदर, देखते हैं टच ऑन करके। इस बार ट्राई करके देखते हैं टच ऑन करने का, होपफुली चल जाए। अरे 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 वाह, चल गया। चलो काम कर गया माइकी ने। अभी जो सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर देख के हमको हमारी ट्रेन ढूंढनी है कि यहाँ से कौन सी ट्रेन सदर्न क्रॉस स्टेशन जाएगी। तो ये जो आपको टाइम टेबल दिखा रहा है सब जगह का, उसमें से आप कोई भी यूज़ करके फिर आप जा सकते हो जो भी अपना स्टेशन है वहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म चूज़ करने से पहले आप पहले देख लो, उसके बाद आपको जो भी प्लेटफॉर्म में जाना है वहाँ पे जाओ। पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक स्टेशन जो दूसरा है वहाँ पे सदर्न क्रॉस जाना है और फिर वहाँ से फिर मुझे आगे जिलोंग की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से पहले सदर्न क्रॉस का ढूंढता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि जिलोंग की ट्रेन कितने बजे की है। ये जो ब्लिंक कर रहा है वो स्क्रीन ख़राब नहीं हुई है, ये ऐसे ही कैमरे में पता नहीं ऐसे ब्लिंक करता रहता है। तो यहाँ पे ये नंबर 3 पे हम भी देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने जो सारे स्टेशन के नाम लिखे हैं। तो जो चार्ट था वो देख लिया मैंने। तो प्लेटफॉर्म 3 से जो सदर्न क्रॉस की स्टेशन है वो जाएगी, तो वहाँ से भी मैं अभी ट्रेन पकड़ के सदर्न क्रॉस स्टेशन जा रहा हूँ। बाजू वाले प्लेटफॉर्म में भी वही सदर्न क्रॉस स्टेशन की ट्रेन पड़ी थी, तो मैंने सोचा उसी में बैठ जाता। वहाँ पे दूसरी आने का वेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसी में बैठ गया, क्योंकि सारी ट्रेन मोस्टली वहाँ से जाके निकलती है। तो अभी फ्लिंडस्ट्री स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। 2-3 मिनट में, मैक्सिमम 4-5 मिनट में आ जाएगा सदर्न क्रॉस स्टेशन। बहुत ही नज़दीक है। अगर आप फ्री हो तो आप चल के भी जा सकते हो, आजू बाजू व्यू देख के, नज़ारा देखते हुए। और जो सामने मैंने जो सुबह आपको क्रिसमस का लिखा हुआ दिखाया था वो अभी भी दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुंबई की लोकल में घूम रहे हो। तो अभी मैंने सदर्न क्रॉस जाने की स्टेशन पकड़ लिया और मेरे पीछे आपको सारे बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही होगी। एक छोटी सी रिवर है, यारा रिवर, जो फेमस रिवर है, और ये सारी बिल्डिंग्स। तो सदर्न क्रॉस स्टेशन और जो फ्लिंडस्ट्री स्टेशन है उसके बीच में बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, और वहाँ से वॉक करके निकलोगे तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रही होगी यारा रिवर। तो ट्रेन आ गई, यारा रिवर क्या दिखेगी। बट अगर लास्ट ट्रैक में जो ट्रेन निकलती है लास्ट ट्रैक में से, तो बहुत ही अच्छा व्यू होता है। जो एक और ट्रैक दिखाई दे रहा होगा आपको लास्ट में, अगर वहाँ से ट्रेन निकलेगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से रिवर दिखती है और उसके बाद डायरेक्ट बिल्डिंग्स दिखती है। तो ये वाला सदर्न क्रॉस स्टेशन है। यहाँ पे सारी मेट्रोज़ भी आती है और जो भी रीजनल एरिया की जो ट्रेन्स होती है वो भी यहीं से जाती है। तो बस हमको यहीं से भी ट्रेन पकड़नी है। तो मेट्रो से लेके वी लाइन की ट्रेन पकड़ने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ से वापस आया ऊपर, और अभी मैं वी लाइन की ट्रेन पकड़ने के लिए नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर से टच करके जो नीचे दिख रहा है ना, ये सब लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। 3:10 की ट्रेन है और अभी 3 बज गए हैं, तो अभी तो 10 मिनट है, बहुत टाइम है। भागते भागते पहुँच जाऊँगा। बट कभी कभी वी लाइन के ट्रेन के प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि 3A 3B 2A 2B, तो अगर 2B 2C भी है शायद एक में, तो अगर 2C आ गया तो भागते भागते बहुत अंदर जाना पड़ेगा। अगर पहला है, 3 ट्रेन पड़ी है शायद, उसमें से एक ही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें से एक होगी, तो तीनों तो आगे ही पड़ी है। अगर वो है तो फिर तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। तो अभी मैं वो ट्रेन पकड़ लेता हूँ। और ये भी बहुत ही फेमस स्टेशन है। फ्लिंडस्ट्री स्टेशन मेरे ख्याल से बहुत पुराना है, और ये सदर्न क्रॉस नया डेवलप किया हुआ है। और वो जो फ्लिंडस्ट्री स्टेशन था वो तो छोटा था, ये वाला तो बहुत बड़ा स्टेशन है। तो अभी वी लाइन के ओर चलते हैं हम लोग। और मेरी यूनिवर्सिटी इसके पीछे ही थी, मेरी पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पे मेरी 2019 में जब यहाँ पे आया था तो सिक्की यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों की होगी, तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी मेरी थी। तो यहाँ पे 2 साल में हर रोज़ आता था, हर रोज़ तो नहीं बट आता था जब भी क्लास लगते थे तब। तो ये वाला तो रूटीन हो गया है हमारा। अभी चलते वी लाइन की ट्रेन पकड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्क्रीन में प्लेटफॉर्म के पास लिखा होता है, जो जैसे साउथ जिलोंग लिखा है, तो वैसे जो भी स्टेशन का नाम होता है वो लिखा होता है। उसके नीचे जहाँ जहाँ पे रुकेगी वो सब भी लिखा होता है।
तो अभी ये जो ट्रेन आ रही है वो हमारी ट्रेन है। उससे पहले जो 3 पड़ी थी जो मैंने बताया वो तो हमारी नहीं थी। तो अभी तो ये रुकेगी, क्लीनिंग होगा, उसके बाद हम अंदर जा पाएंगे। तो ये वाली जो ट्रेन होती है हमारे इंडियनों के इलाके से होके गुजरती है। तो बहुत सारे इंडियन इस ट्रेन में देखने को मिलते हैं। टारनेट बहुत फेमस एरिया है यहाँ का। तो ये ट्रेन वहाँ से जाती है और बहुत सारे टारनेट वाले लोग इसी ट्रेन में जाते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सब जगह पे भीड़ है। जो जितने भी है कोचिस उसके आके लोग खड़े हुए हैं। तो अभी 3:10 की ट्रेन है। तो मैंने जो बोला था कि 3 पड़ी हुई उसमें से ये कोई भी नहीं थी। अभी ये अभी आई है। तो अभी तो लोग निकल रहे हैं, उसके बाद शायद क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद अंदर जाने देंगे। तो बस अभी अंदर जाने का वेट कर रहा हूँ, फिर अच्छी सी जगह देख के 1 घंटे की है ट्रेन की मुसाफरी, आराम से बैठ जाएंगे, आराम करेंगे। तो आज के लिए मेलबर्न को बोल देते बाय बाय। कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से सिटी का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे मेलबर्न सिटी में आना। पता नहीं, मुझे यहाँ पे आके एक सुकून वाली फीलिंग आती है। फाइनली हम लोग शिलोंग स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ, ये लास्ट स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन कहीं और जाएगी नहीं। अब निधि मुझे लेने को आएगी। 4:30 हो चुके हैं, मतलब 4:20 हुई है। तो निधि अभी 2 मिनट में मुझे लेने के लिए आएगी। यहाँ से हमारी जॉब नज़दीकी है, तो अभी वो 2 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगी। 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो मैं अभी दूसरी साइड पे उतरा हूँ, तो मुझे घूम के दूसरी साइड पे जाना है। तो मैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। उसके बाद निधि का वेट करूँगा। निधि का भी मुझे फ़ोन आया, वो निकल चुकी है। भूख बहुत लगी है, कुछ खाने का सेटिंग हुआ नहीं। मैं सोच रहा था कुछ खा लूँ बट कुछ खाया नहीं। तो अभी देखते हैं, मैं निधि को ऑफ़र करूँगा कि कुछ बाहर खा लेते हैं, पिज़्ज़ा या कुछ। तो देखते हैं अभी वो एग्री होती है कि नहीं होती है। अगर वो होती है तो कहीं खाना खा के घर चलेंगे, अगर नहीं होती है तो फिर घर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग मेलबर्न की जर्नी करके वापस जिलोंग आ चुके हैं। मेरे पीछे स्टेशन दिख रहा होगा आपको, वहाँ से मैं उतरा हूँ, यहाँ पे आया, निधि का वेट कर रहा हूँ। और स्टेशन के उस साइड पे मुझे उतारा था, तो घूम के फिर इस साइड पे उतरना पड़ा। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली स्टेशन पे होता है ऐसा। पासपोर्ट का होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया हो, मतलब सामने तो क्लियर हो गया है, उन्होंने पैसे भी ले लिए, रिसिप्ट भी दे दिए, तो अभी क्लियर तो हो गया है। बट अभी वही देखना है कि कोई क्वेरी ना आए। 6 to 8 वीक बोला है कि तब तक पासपोर्ट आ जाएगा घर पे। तो देखते हैं कि 6 to 8 वीक में पासपोर्ट आता है कि नहीं आता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।